आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में तीन अलग अलग बातें, तीन अलग अलग क्लॉज में करी गई है। आर्टिकल 20 में तीन अलग अलग बातें, तीन अलग अलग क्लॉजेस में की गई है। क्लॉज 1 में कहा गया है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के बारे में। व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट? देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का कहा गया है कि जब, एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, मान लीजिए कि 2010 में चोरी की सजा थी 10,000 रुपए का फाइन, ठीक है, और 2020 में इसी सजा को बदल कर दिया गया 20,000 रुपए फाइन। और अगर मेरा अरेस्टेशन हो रहा है 2023 में, मैंने चोरी किया है, ठीक है, कमिट हुआ 2019 में और मेरा अरेस्ट किया गया मेरे को 2023 में, तो अब बताइए कि मेरे को पनिशमेंट क्या मिलेगी? पनिशमेंट के सामने दो ऑप्शन है, एक आपके पास है 10,000 रुपए और एक आपके पास 20,000 रुपए। तो कौन सा पनिशमेंट मेरे को मिलेगा? तो 10,000 ही मिलेगा। तो क्यों? मतलब वो कमिट हुआ है तो 2020 के पहले। अच्छा, और हम पकड़े गए 2023 में जो, बहरहाल आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कहा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पनिशमेंट एज पर द लॉ ऑफ द लैंड एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ द ऑफेंस। कि आदमी ने जब वो ऑफेंस किया था, वो जुर्म किया होगा, ऑफेंस सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है, तो उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, उसके लिए सजा मिलेगी। तो उसको उतनी ही सजा मिलेगी जितना उस वक्त लॉ ऑफ द लैंड है। मतलब आपको लग रहा है कि सजा और ज्यादा होनी चाहिए, आपको लग रहा है कि नहीं उसको, आपको लग रहा है कि नहीं उसको 5 साल की सजा होनी चाहिए, आपके लगने से कुछ नहीं होने वाला। लॉ ऑफ द लैंड बोला है कि उसको सिर्फ 10,000 रुपया देना है और छूट जाना है, या 20,000 रुपया देना है तो छूट जाना है, वो वहीं से चला जाएगा। लेकिन ये तय कैसे होगा कि 10,000 रुपया सजा होगी या 20,000 रुपया? उस टाइम को देखा जाए कि उसने कमिटमेंट कब किया था। अगर वो पकड़ा गया 2023 में, 23 में नहीं 2050 में भी पकड़ा जाएगा तो भी 2010 से या 2019 में, 2019 में जो सजा होगी उसके हिसाब से मिलेगा, क्योंकि 2019 में चूंकि इस पैरामीटर के हिसाब से 10,000 का फाइन था, इसलिए आपने जो 10,000 बोला हुआ आंसर सही था और 20,000 गलत हो गया। आई होप ये समझ में आ गया। इसी को कहा गया रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, कि जिस वक्त हुआ था उस वक्त के पनिशमेंट के हिसाब से या उस वक्त के लॉ के हिसाब से पनिश मिलेगा ना। जो आर्टिकल 20 में क्लॉज 2 है, ये बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी। बट डबल जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब होता है पनिशमेंट, ठीक है। इसको ज्यादा अच्छे से बोले तो ऐसे बोल सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ नो डबल जियोपार्डी, कि एक आदमी को एक ही जुर्म के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। क्लियर? वन मतलब ऑफेंस। हाँ, एक बार अगर सजा मिल जाए तो उसके बाद अगर फिर से करेगा तो। अब फिर से करेगा तो वो तो ऑफेंस दोबारा होगा ना। अच्छा। मतलब मान लीजिए एक आदमी ने चोरी करी, आपने उसको 1,000 का फाइन मार दिया, चलो ठीक है, अब उसने चोरी नहीं करी, तो बोला कि तुम उस दिन चोरी किया था ना, फिर से 1,000 रुपए का फाइन भरो। दोबारा फाइन पे कर रहा है वो, ये हुआ डबल पनिशमेंट, क्योंकि अपने फाइन उससे जो लिया वो पनिशमेंट के तौर पे लिया है। तो अगर वो दोबारा चोरी करता तो दोबारा सजा मिलती, उसने दोबारा चोरी नहीं किया है,
उसने एक ही बार चोरी किया था तो उसको सजा भी एक ही बार मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी, यही इसका मतलब है। ओके सर। नाउ द लास्ट वन इज आर्टिकल 20 क्लॉज 3। इसमें कहा गया है कि नो विटनेसिंग अगेंस्ट वनसेल्फ। कि मान लीजिए कि आपको किसी एक केस में कन्विक्टेड माना गया, ठीक है, और आपको पुलिस या जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वो फोर्स कर रहा है कि आप अपने खिलाफ गवाही दीजिए, ये गवाही एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एक नंबर, इस गवाही को एक्सेप्टेबल नहीं होने के लिए और एक वर्ड है, इसको बोलते हैं कन्फेशन। सेल्फ विटनेसी को एक टर्म और बोला गया कन्फेशन। कन्फेशन मतलब आपने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, उसको माना कि हमसे ये जुर्म हो गई। खासकर कन्फेशन बिफोर द पुलिस अगर दिया गया है, ठीक है, इट इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। आप पुलिस को अगर कोई बयान दे रहे हैं तो उस बयान के बेसिस पे कोर्ट आपको सजा नहीं देगी, कोर्ट उस बयान को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो पुलिस की जिम्मेदारी क्या बनती है? पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आपने कन्फेशन किया है या जो भी आपके खिलाफ कोई गवाही दे रहा है उसको एक कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एविडेंस हो, प्रूफ हो, या एक रिलायबल विटनेस होगा, भरोसेमंद, जाली विटनेस नहीं। तो अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आप अपने खिलाफ गवाही दो, एक तो ये नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने खिलाफ गवाही देते भी हैं तो भी वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जिसको आम भाषा में लोग कन्फेशन बोलते हैं। और अगर आपके खिलाफ कोई इल्जाम भी दे रहा है और कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल रहा है या कोई विटनेस आपके सामने आ जा रहा है और उसको थ्रू सम कंक्रीट एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस विटनेस के क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। कोर्ट आपको उस बेसिस पे सजा चांसेस है नहीं देने का, सिर्फ उस बेसिस पे, जब तक के प्रूफ ना जाए। अब इसका मतलब क्या होता है कि क्या आप पुलिस को किसी भी हाल में कोऑपरेट नहीं करेंगे? सेल्फ विटनेसिंग के प्रोटेक्शन का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आप पुलिस से कोऑपरेशन ना करें। आपको पुलिस के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि पुलिस आपका सलाइवा टेस्ट करना चाहती है, आपके थूक का टेस्ट करना चाहती है। मान लीजिए कि पुलिस आपका फिंगरप्रिंट मांगना चाहती है, ठीक है, तो देयर आर सम प्रोसीजर्स। इस तरह के जरूरी है, हो सकता है कि डाउट है हमको कि शायद आप उसमें मुलविस से अपने से मिले हुए हैं, और हो सकता है कि इससे हम ये प्रूफ कर पाए कि आप वो जो भी ऑफेंस है उसमें इन्वॉल्व थे या आप वहां पे मौजूद थे, तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते, कांट डिनाई। सेल्फ विटनेसिंग से प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस के साथ उसकी कार्रवाई में कोऑपरेट ना करें। एट द सेम टाइम, अगर मान लीजिए कि आप किसी के खिलाफ गवाह बन रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका फ्रीडम है, आप चाहे तो वो गवाही दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते। उस केस में पुलिस आप पे भी कोई फोर्स नहीं कर सकती। कोई भी अपने खिलाफ गवाह या गवाही देने के लिए कंपेल्ड नहीं किया जाता है, साथ ही साथ कोई भी किसी और के खिलाफ भी गवाही देने के लिए कंपेल्ड या फोर्स्ड नहीं किया जा सकता है। यही है क्लॉज 3। क्लॉज 3 प्रैक्टिकली खुद के ऊपर की बात की गई है, लेकिन हम लोग उसके बाकी एस्पेक्ट को भी देख रहे हैं तो उसमें दूसरे पे भी इसके कुछ असरात पड़ जाते हैं। यही है अपना टोटल आर्टिकल 20।